Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the following acid, the rate of decarboxylation on heating would be. तो हमारे पास यहाँ पे एसिड दे रखा है बच्चों एंड हमें बताना है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट डिकार्बोक्सिलेशन. डिकार्बोक्सिलेशन तो बेसिकली डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो जो हमारा एसिड होता है जब इसे हीट करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो यहाँ से क्या होता है, लाइक CO2 गैस रिमूव हो जाता है. ठीक है. तो अगर हम लोग एक जनरल इसका रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास एसिड है R, C डबल बॉन्ड O एंड OH. इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम लाइक NaOH एंड CaO एंड देन हीट. तो क्या होता है बच्चों यहाँ से, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन. तो जो बेस होता है हमारा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. तो क्या बनेगा, ये बनेगा R, C डबल बॉन्ड O एंड O पे नेगेटिव. एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास ये बना है R, C डबल बॉन्ड O एंड O पे नेगेटिव, जब इसे हीट करते हैं तो इस तरह से ये CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है. CO2 गैस बाहर निकल जाता है एंड साथ में क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट R नेगेटिव. ठीक है. तो ये हमारा इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन. कार्बेनाइन. तो ये रिएक्शन का क्या होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट को देखें तो जो रेट होगा, रेट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. तो जितना ज़्यादा ये हमारा कार्बेनाइन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, रेट फास्ट होगा. ओके. एंड अभी हमारे पास यहाँ पे चार्ट दे रखे हैं एसिड, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि किसका कार्बेनाइंस ज़्यादा स्टेबल है. तो सबसे फर्स्ट में दे रखा है हमारे पास C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है. तो ये हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है. एंड जैसे हम लोग इसे हीट करेंगे, ठीक है, और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से CO2 ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा एंड इस कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. तो जो इसका कार्बेनाइन बनेगा ये बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 इसके ऊपर नेगेटिव. अब ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस. ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर सकता है बच्चों, इस तरह से रेजोनेंस कर सकता है एंड खुद को स्टेबल कर सकता है. तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा है, मोर स्टेबल. एंड साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, जो कि क्या कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट लगा के भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है. सेकंड में अगर हम लोग देखें तो सेकंड हमारे पास दे रखा है, यस, तो बेंजीन है हमारे पास एंड C6H5, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH. तो जब इसे हीट करेंगे बच्चों तो अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा इस तरह से, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. तो हमारे पास बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O एंड इसके ऊपर नेगेटिव. अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन है ये sp2, इसके ऊपर नेगेटिव है. तो ये बेसिकली बच्चों ज़्यादा इतना उतना स्टेबल नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग. तो ये जो नेगेटिव है ये रिंग के साथ भी क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है. तो कॉन्जुगेशन करके ये खुद को स्टेबल कर लेगा. ठीक है. तो इसे हम लोग लेस स्टेबल बोल सकते हैं, लेस स्टेबल. थर्ड में अगर हम लोग देखें तो थर्ड में हमें दे रखा है CH3, CH2, COH. CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH. फिर से इसे हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव. तो हमारे पास बनेगा CH3, CH2 एंड इसके ऊपर नेगेटिव. अब ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है और प्लस H इफेक्ट लगाता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसे. तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा,
ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बेनाइंस में ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे एंड इसे स्टेबल करे, ठीक है, चाहे नेगेटिव डेंसिटी को डिक्रीज करवाए। तो बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। एंड फोर्थ में हमें दे रखा है, यस, फोर्थ में यहाँ पे हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। तो अगेन जब इसे हिट करेंगे तो एक साइड से यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा एंड हमारे पास कार्बन आयंस बनेगा ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH2, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। फिर से ये क्या कर सकता है, इस तरह से कॉन्जुगेशन कर सकता है एंड खुद को स्टेबल कर सकता है। तो अगर हम इस चारों में बच्चों कंपेयर करें स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा किसका है, फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है जो भी कार्बन आयन बनेंगे। उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ नंबर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो रहा है एंड यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है एंड यहाँ पे भी फर्स्ट में भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ये दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा हमारा। अब थर्ड और सेकंड में अगर देखें, तो थर्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बट थर्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रिंग है हमारे पास, इस रिंग के साथ ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन करके भी खुद को स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकेंड एंड सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें, तो ऑप्शन नंबर फोर में दे रखा है फर्स्ट, फोर, सेकेंड एंड थर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.